पीड़ा में है, संकट में है, परेशानी में है, उन बच्चों के काम खुल जाए। जो सच्चे मन से माँ को मानते हैं, माँ के दरबार में भाव लेके आते हैं, उन बच्चों के काम बन जाए। जय माता दी। मैं माँ दुर्गा काली बालाजी दरबार से माँ काली की बेटी दीपा चौपाल। कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि अब सावन का महीना आने वाला है, बहुत जल्दी सावन आने वाला है। सावन के महीने में व्रत लेना चाहिए। जिन बच्चों के काम नहीं बन रहे, विशेषकर उन बच्चों को ज़रूर सावन के महीने में शिव जी भगवान को, शिव शक्ति को जल अर्पण करना चाहिए, जल का अभिषेक करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। जिन बच्चों के काम बिल्कुल नहीं बन पा रहे हैं, उन बच्चों को तो ज़रूर ही लेना चाहिए सावन का व्रत। और जो बच्चे नहीं ले पाते हैं, बच्चे सावन के व्रत लेने में असमर्थ हैं, तो जल चढ़ा सकते हैं और जल चढ़ा के बाबा के चरणों में अपनी अरदास लगा सकते हैं। जैसे जिन बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, जैसे बहुत उम्र हो गई, बच्चों की शादी बिल्कुल नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या करना है, शिव शक्ति के चरणों में एक मेहंदी रखनी है, जो कीप होती है ना, एक मेहंदी रखनी है, उसमें हल्दी की गांठ रखनी है और एक माँ का चुंदरी और श्रृंगार ये रख के आपको अपनी अरदास लगानी है, अर्जी लगानी है, जिसकी शादी नहीं हो रही उन बच्चों के लिए। और अपनी अरदास लगाइए और बाबा और शिव शक्ति को बोलें, शिव पार्वती को बोलें कि हमारा काम बन जाए, हमारी शादी हो जाए। और सावन का महीना बहुत शुभ है। जिन बच्चों के काम नहीं हो पा रहे वो बच्चे अपनी अरदास लगा सकते हैं। लगाना चाहिए आप लोगों को। शिव शक्ति के मंदिर में जाकर शिव जी के चरणों में और माता के चरणों में, बाबा के चरणों में आपको अरदास लगानी चाहिए। और आपको मेहंदी और कीप ज़रूर चढ़ानी चाहिए बाबा को और माता को, और अपनी अरदास वहाँ पर आप लगा सकते हैं और आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। और जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, क्योंकि दरबार में बहुत बच्चे ऐसे आते हैं कि उनकी शादी नहीं हो पा रही, बहुत समय से भटक रहे हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही, पीठ दोष के कारण भी ऐसा होता है। लेकिन आप शिव शक्ति को पानी चलाएंगे, भोलेनाथ को पानी चलाएंगे, पानी अर्पण करेंगे और जल का अभिषेक करेंगे, तो आपके काम खुल जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी, आपके रुके हुए कार्य बन जाएंगे। ये मेरा अनुभव है और मैंने महसूस किया है, इसलिए मैं आप तक पहुंचा रही हूँ वीडियो के माध्यम से इस बात को। मेरा कहना है कि आपको काले वस्त्र पहन के शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपको वाइट कपड़े पहन के आप पूजा कर सकते हैं और कोई भी कपड़े पहन के आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक और ब्लू कपड़े पहन के आपको शिव जी की पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और सावन के महीने में तो ब्लैक कपड़ा पहनना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आजकल के बच्चे मानते नहीं, सब ब्लैक ही ज़्यादा पहनते हैं, ट्रेंडिंग में चल रहा है बोलते हैं, कह ही गए हैं, वो उनकी पसंद है। लेकिन जिन बच्चों के काम नहीं बन रहे हैं वो ब्लैक कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। और सावन में सावन सोमवार का व्रत ले सकें तो अच्छी बात है, अगर ना ले सके तो आप शिव जी को जल जरूर चढ़ाएँ और अपनी अरदास लगाएं बाबा के चरणों में। बाबा आपकी पुकार जरूर सुनेंगे, आपकी मनोकामना पूरी जरूर करेंगे, आपकी इच्छा पूरी जरूर करेंगे। बाबा पर विश्वास करो, बाबा और माता मिलकर आपकी सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। शनिवार मंगलवार यहाँ पर दरबार लगता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, और दरबार के बारे में आप लोगों को पता ही है। जिन बच्चों को पता नहीं उनके बारे में बता रही हूँ। पानी की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है, पानी फिल्टर में भरा होता है और पंखे की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाती है। कभी हम भूल जाते हैं तो आपको हम बताना भूल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर पंखा है या फिर यहाँ पर पानी रखा है, तो बार बार बताना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम भी अपने काम में बिजी रहते हैं सुबह से। तो आप लोगों को पानी भरा है वहाँ पर, वहाँ से पानी आप पी सकते हैं। और पंखा यहाँ कमरे में रखा होता है, पंखा निकाल के आप पंखा लगा सकते हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी है। आजकल तो 2-4 दिन से बारिश आ रही है, मौसम अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम ठंडा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत से बच्चे यहाँ पर सुबह आ जाते हैं, मतलब सुबह का मतलब बहुत सुबह आ जाते हैं, 6 बजे आ जाते हैं। तो मैं क्या ही कहूँ, 6 बजे बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए हमारा भी डिस्टर्ब हो जाता है पूजा करने में। तो आप जैसे 8 बजे दरबार लगता है, तो आप 6 बजे आने की कोशिश ना करें, क्योंकि 6 बजे आके आपका भी काम का हर्जा और हमारा भी। तो अपने हिसाब से आप आइए, 8 बजे दरबार लगता है। और कल बारिश थी तो दरबार 8:30 बजे लगा था, क्योंकि मौसम देख के भी हमको भी उसी हिसाब से करना पड़ता है, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था फिर बहुत, इसलिए हमने दरबार 8:30 बजे लगाया, क्योंकि फिर घर के काम भी बहुत हो जाते हैं, सबको देखना होता है। और बहुत से बच्चे यहाँ पर अपने सामान छोड़ के जाते हैं, ना सामान की गारंटी आप खुद लेंगे, हम किसी का सामान का यहाँ पर देख रेख नहीं कर सकते हैं। और बहुत से बच्चे यहाँ पर बहुत वो करते हैं, जैसे बहुत से बच्चों ने यहाँ पर बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ दिया हमारा, और अस्त व्यस्त व्यवस्था करते थे यहाँ पर। ये अच्छी बात नहीं है। आप समझदार होते बड़े हो, आपको लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे अच्छी बात नहीं होती है। जैसे बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ दिया या फिर आपने छोटे मोटे नुकसान कर देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग समझदार हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दरबार 8 बजे लगता है आजकल गर्मी के चक्कर से, और सर्दियों में 9 बजे लगता है। दरबार में लगभग सारे काम होते हैं यहाँ पर, सभी बच्चों के यहाँ पर माता रानी झोली भरती है खुशियों से। और जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही उनकी शादी भी हो जाती है माँ के चरणों में अरदास लगा के, माँ के दरबार में आके। और बहुत से बच्चों के जल्दी काम हो जाते हैं, बहुत से बच्चों के देर में भी काम होते हैं। तो आपने क्या करना है, विश्वास बना के चलना है। विश्वास बिल्कुल आपका अटूट विश्वास होना चाहिए, माँ के प्रति आपके मन में बहुत विश्वास होना चाहिए। आप विश्वास लेकर आओ, भाव लेकर आओ, बाकी काम माँ कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भाव आपका सच्चा होना चाहिए, भाव बिल्कुल सच्चा होना चाहिए आपका। सच्चा भाव, सच्चा विश्वास से ही माँ काम करती है। देखो माँ तो भाव की भूखी है ना।
देखो माँ को कुछ नहीं चाहिए होता है, माँ किसी से कुछ नहीं मांगती है। माँ तो अपने सच्चे भक्तों को देखना चाहती है, अपने सच्चे भक्तों को ही यहाँ पर बुलाती है माता रानी। माँ के आदेश से ही भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। माँ का ही बुलावा होता है तभी वो यहाँ तक पहुँचते हैं। बहुत दूर दूर से बच्चे जुड़े हैं हमारे दरबार में, जैसे पहाड़ से जुड़े हैं, दिल्ली से जुड़े हैं, लखनऊ से जुड़े हैं, चूलीकोट से जुड़े हैं, और रामनगर से जुड़े हैं, रामगढ़ से जुड़े हैं, मतलब मैं इतना नाम नहीं ले सकती हूँ। किच्छा से जुड़े हैं, रुद्रपुर से जुड़े हैं, बरेली से जुड़े हैं, मतलब बहुत दूर दूर से बच्चे जुड़े हैं। जब सबके काम बनने तभी तो माँ की चौकी तक दरबार तक पहुँच रहे हैं। माता रानी सही बच्चों के अंदर के भंडार भरना, सही बच्चों की झोली खुशियों से भर देना, जो सच्चे मन से के दरबार में आता है। माँ तो भाव की भूखी है, भावना की भूखी है, माँ किसी से कुछ नहीं मांगती है। देखो बहुत से लोग गंदे गंदे कमेंट भी करते हैं। अब मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ बच्चों के लिए, माँ सद्बुद्धि दे उन बच्चों को। देखो मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि माँ का प्रचार हो, और जो दुखी भक्त बहुत दूर दूर तक हैं, जिनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो दरबार तक पहुँचे, उनकी झोली खुशी से भर दे माँ। जैसे बहुत से बच्चों को ऊपरी हवा आती है, उन लोगों को पता नहीं होता है। बहुत से बच्चों की गोद नहीं भरी होती है, बहुत से बच्चों को मसाण लगा होता है, हवा लगी होती है, ऊपरी हवा लगी होती है, तो दरबार में आके उनकी माँ संकट काटती है, उनका झाड़ा लगवाती है, तो सही हो जाते हैं, उनके काम बन जाते हैं। और बहुत से बच्चों का कहना है कि हमारे दरबार में एक ही बार आने से काम बन गया, एक ही बार आने से गोद भर गई है। बहुत खुशी होती है ऐसा सुन के। और बहुत से बच्चों की हमें बधाइयाँ भी आती हैं। अभी हमने बधाई रोकी थी, अभी बधाई आने वाली है। माँ के बहुत सारे भंडारे भी आने वाले हैं, बधाई भी आने वाली है। हमने उनसे कुछ नहीं मांगा, वो खुद ही उनने कहा होगा, माँ के चरणों में अरदास लगाई होगी, और उनका काम बनने के बाद वो खुद ही हमें बधाई लेके आएंगे। हम किसी से कोई डिमांड नहीं करते, निःशुल्क ही यहाँ पर दरबार लगता है। हम किसी से कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ एक मुट्ठी चावल लाना होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को। और अधिक चावल लाने की भी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक मुट्ठी चावल लाना होता है, जितना आपके हाथ में आ जाए, और अधिक चावल लाने की भी ज़रूरत नहीं है। और माँ तो भाव की भावना की भूखी है। आप विश्वास लेकर जरूर आना। अगर आपका विश्वास सच्चा है, पक्का है, तो आपके काम जरूर बनेंगे माँ के दरबार में। ये मेरा मानना है। मैंने जो महसूस किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं भी माँ से कैसे जुड़ी मैं बताऊँगी आप लोगों को। सही समय आने पर मैं आप लोगों को सारी वीडियो के माध्यम से आपको सब बताऊँगी कि मैं माँ से कैसे जुड़ी, और माँ के और मेरा इतना गहरा संबंध कैसे बना। और आज मैं जो कुछ भी हूँ इस माँ की कृपा से हूँ, इस माँ के आशीर्वाद से हूँ, इस माँ की दया से हूँ। आज मैं जो हूँ इस माँ के आशीर्वाद से हूँ। देखो माँ तो विश्वास मांगती है ना। विश्वास अगर आपका सच्चा है ना, तो आपका काम बनने से कोई नहीं रोक सकता है ना, कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरा मानना है। देखो झूठा दिखावा जलावा ऐसा नहीं करना चाहिए, और भक्ति सच्ची होनी चाहिए, प्यार सच्चा होना चाहिए, माँ के लिए मन में विश्वास होना चाहिए। और देखो सोने का छत्र चढ़ाया था अकबर ने माँ ज्वाला देवी को, लेकिन माँ ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसको माँ पे शक था। उसने बहुत, आप लोगों को पता ही होगी इस कहानी के बारे में, अब मैं क्या ही बताऊँ। तो माँ ने उसका सोने का छत्र स्वीकार नहीं किया, धतूरा बना दिया उसको। ना वो लोहा हुआ, ना वो सोना हुआ, ना वो चांदी हुआ, वो बिल्कुल वो बन गया, एल्यूमिनियम बन गया। मतलब एक तरफ से किसी काम का नहीं, भकार बोलते हैं हमारी पहाड़ी में, वो बन गया सोने का छत्र उसका। क्योंकि उसके भाव अच्छे नहीं थे माँ के प्रति। उसने माँ के दियों में बाढ़ खोल दी थी, पानी आने लगवा दिया था, तो अपने सेनापति को तोड़वा दिया था। मतलब माँ पे शक किया था। उसका भक्त ध्यानो भगत उसके घोड़े को शीश अलग कर दिया था, शीश काट दिया था, और अपनी माँ को बुला करके उसकी परीक्षा ली थी। ध्यानो भक्त ने अपना शीश काट के माँ के चरणों में रखा। फिर माता रानी ने उसके घोड़े को भी जीत किया, उसको भी जीत किया। फिर सत्य की जीत हुई और अकबर हारा। तो अकबर अपनी क्षमा याचना के लिए माँ के लिए सोने का छत्र ले गया, लेकिन माँ ने उसका छत्र स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसके मन में विश्वास नहीं था, उसके मन में श्रद्धा नहीं थी, उसने माँ पे शक किया था। इसलिए माँ ने उसका सोने का छत्र स्वीकार नहीं किया। और फिर ध्यान भक्त ने कहा, माता क्या कहते हैं, हर कोई भक्त तेरा मतलब अपना शीश नहीं चढ़ा पाएगा, तो आज के बाद तो ऐसा मतलब कोई भक्त तुझे शीश नहीं चढ़ाएगा, ऐसा वचन दे। तो माँ ने बोला ठीक है, मैं आज के बाद सिर्फ नारियल में पसंद हो जाऊँगी। जो सच्चे मन से मुझे नारियल का भेंट करेगा, मैं उसके भी काम बना दूँगी, मैं एक फूल से मान जाऊँगी। इस प्रकार से माता रानी ने ऐसा कहा था, ध्यान भक्त को वचन दिया था। तब उसी दिन से ये बलि प्रथा ख़त्म है, इसलिए नर बलि नहीं दी जाती है। पहले नर बलि वाला सिस्टम था। ध्यानो भक्त ने माँ से यही वचन मांगा था कि कोई भी बच्चा नरबली नहीं देगा, तुझे फूल से मानना पड़ेगा और गोले से। फिर माँ ने बोला कि मैं एक नारियल से मान जाऊँगी। इस प्रकार से बहुत बड़ी कहानी है ये ज्वाला देवी की, और कभी विस्तार से बताऊँगी आप लोगों को। ऐसे लगभग सभी को पता है, आज के डेट में सभी जानते हैं, लेकिन मतलब ये है ना भाव विश्वास। इसलिए बोल रही हूँ कि विश्वास सबसे बड़ा विश्वास। अगर विश्वास आपका पक्का है ना, कोई आपको नहीं हरा सकता ज़िंदगी में, कभी नहीं। माँ में इतनी शक्ति है ना, क्या ही बताऊँ। मैं तो आज जो कुछ भी हूँ माँ के आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से हूँ, आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, बस माँ के कृपा से पहुँची हूँ। मेरा विश्वास अटूट है, मेरा विश्वास सच्चा है माँ के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि जो दुख मैंने देखा है वो दुख माँ के बच्चे ना देखें, वो माँ के बच्चे ना देखें, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत संघर्ष से बहुत दुख देख के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और माँ ने मुझे कहा है निःशुल्क ही दरबार लगाना है यहाँ पर, और जो दुखी भक्त हैं उन दुखियों का दुख हरने के लिए माँ ने मुझे यहाँ पर बिठाया है चौकी में। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बस माँ की लाठी काली सेवा करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो दुखी भक्त दरबार में आए उनके काम बन जाए। जो बच्चे बहुत दुखी हैं, दूर से आते हैं, जिनकी गोद नहीं भर रही गोद भर जाए, जिनकी नौकरी नहीं लग रही नौकरी लग जाए,
जो बहुत पीड़ा में है, संकट में है, परेशानी में है, उन बच्चों के काम खुल जाए। जो सच्चे मन से माँ को मानते हैं, माँ के दरबार में भाव लेके आते हैं, उन बच्चों के काम बन जाए। और ये दरबार सच्चा है, और जिन बच्चों को इस दरबार की महिमा पता है वो बहुत मानते हैं इस दरबार को। और मैं तो अपनी माँ को इतना मानती हूँ कि मैं दिखा नहीं सकती। अगर मैं सीना फाड़ के दिखाना चाहूँ ना, तो मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को इसके बारे में। मतलब इतना कुछ नहीं बता सकती हूँ। माँ की तो लीला ही अपरंपार है। जय माता काली कलकत्ते वाली, जय माँ नौतर की जय हो माता। अपना आशीर्वाद अपनी कृपा दृष्टि सदैव अपने बच्चों पर बनाए रखना माँ। जो तेरे सच्चे भक्त हैं उनको घर बैठे भी तू देख लेना।